क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी घर में पढ़ती थी, मेरी बेटी स्कूल जाती थी। उस समय वो इकबाल नाम का लड़का मेरे बेटी को पीछे करते हुए तेजाब फेंकने की धमकी देता था। फिर मैं छिजारती थाने में कंप्लेंट लिखवाया, मेरी बेटी खुद अपने हाथ से लिखी थी। फिर इसने क्या किया कि जब 18 साल की जब हो गई मेरी लड़की, तो उससे जबरदस्ती कोर्ट में ले जाके उससे शादी करवाया। फिर मैं पुलिस वाले के पास आया तो छिजारसी थाना लक्ष्मण जी एक नाम के व्यक्ति है, उन्होंने मेरे को बोला कि अपनी बेटी को किसी दबंग को दे दे तो बेटी को गर्मी शांत हो। धर्म परिवर्तन का दबाव दे दी तो धर्म परिवर्तन अगर नहीं होता तो एक बार में लड़का भी समझ जाता, लड़की भी समझ रही कि हमारा जात का मामला नहीं है, चलो कोई बात हटाओ ये सब बात। क्या बोल रही थी पापा छोड़ दो उसको, मैं अपनी मर्जी से आऊँ। रो रही थी, क्या करें, अब दूर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपको अगर कोई कब्जा कर ले अपने अंदर में तो आप जो बोलोगे वही आप बोलोगे ना, सामने आएगा तो पता चल जाएगा। ये पूरा सहमत है, पूरी इनकी जो परिवार है ना पूरी शामिल है इसमें, ठीक है ना। ये बाद में जाके ये मार के फेंक देंगे, रखेंगे नहीं या बेच देंगे, क्योंकि मेरी लड़की कोई खूबसूरत नहीं है कि ये चाटेंगे उसको लेके, ये फेंक देंगे या तो बेच देंगे, इनका ये धंधा है। हाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। चौकी में आ जा, चौकी में उसका बाप बंद है, छुटकारा नहीं है, ध्यान रखिए उसका बाप को भी। जब तक नहीं आएगा अपनी मर्जी से थाना में बोल दे, लिखित ले जा, लिखित लेके चले जा। अभी तो छोड़ दो। अभी छोड़ दो, अभी तो इसका पूरा भाई भी आएगा, बहन भी आएगी और माँ भी आएगी, सब बंदे अभी सब आएंगे। तो अब जब आती है तो कहा था कि जो तू कहेगी वही होगा। हाँ तुम आपने तो कल कहा हाँ, था तो आके वही होगा। हाँ तो जो मैं कह रहा हूँ तो आके यहाँ चौकी थाने में लिखवा जा, उसको भी लेके आ, थाने में लिख के चले जा। हम क्या करेंगे, जो तू कहेगा वो होगा, तू कर रही है वो कर ले, अपना लिखित में ले जाओ। आज के बाद मेरी तू लड़की नहीं है, ठीक है, तो मैं तेरा कोई नहीं हूँ, लिखित में ले जा, मेरे कोई मतलब नहीं है तेरे से। ठीक है तो फिर छुड़वाओ ना फिर। क्या छुड़वा, कहा अभी आ, अभी छोड़ दूंगा, और नहीं तो इसका पूरा खानदान को ऐसा कर दूंगा, इसको बुलडोजर चलवा दूंगा। हिंदू और मुसलमान किया है ना इसने, इसको तो तेरे को तो काटूंगा, इसको भी काटूंगा अगर नहीं सही से ले जाएगा तो। ध्यान रखिए, इसका पूरा खानदान को नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखिए, चाहे मेरे को 30 लाख की जगह 70 लाख खर्चा करना पड़े। जब लड़की की चैट वगैरह भी मिली थी तो उस वक्त क्या ऐसी कोई चैट थी जिसमें लड़की की ये लग रही हो कि उसने भी इन चीजों को लेकर के हमने लड़की को मोबाइल कभी दिया नहीं है, अभी हमने लड़की को अपने मोबाइल नहीं दिया है, दूसरे के फोन से बात करती थी नहीं करती थी, ये सब के बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है। लड़की चैट करती थी नहीं करती थी, हमने मोबाइल बिल्कुल देना बंद कर दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि लड़की मोबाइल से बिगड़ती, इसलिए मोबाइल मैंने दिया नहीं। उसके बाद भी ये दबाव दिया गया मैडम, धर्म परिवर्तन का दबाव दे दी तो धर्म परिवर्तन अगर नहीं होता तो एक बार में लड़का भी समझ जाता, लड़की भी समझ रही कि हमारा जात का मामला नहीं है, चलो कोई बात हटाओ ये सब बात। ये 3 बार बुला करके मेरे साथ ऐसे दुष्प्रयोग किया गया है। लड़की के पास, लड़की का कॉल जब आपके पास आया तो उसने क्या कुछ कहा है? क्या आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, कुछ भी है? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। लड़की ने फोन किया, पापा उसको छोड़ दो, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, ठीक है। पीछे से लड़के का आवाज आ रहा है, पीछे से लड़के की आवाज है। क्या लड़की की आवाज में कोई कपकपाहट थी? जी काप के बोल रही थी, पापा छोड़ दो उसको, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। रो रही थी, क्या करें, अब दूर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपको अगर कोई कब्जा कर ले अपने अंदर में तो आप जो बोलोगे वही आप बोलोगे ना, सामने आएगा तो पता चल जाएगा। मैं पुलिस को बोल रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग उसको निकाल करके आप लेके आइए, करे आ जाएगा अपने आप। सुन ही नहीं रहे, क्या करें ना करें समझ में नहीं आ रहा। क्या मांगे आप? मेरे को लड़की वापस आए और उसको जो धर्म परिवर्तन कर उसको सख्त करवाई हो, और जो इसमें दोषी है सबको हो, ताकि ये मामला बढ़ता जाएगा ना। आज एक को हुआ, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ हो, किसी और बाप के साथ हो, ऐसा ना हो। बस आरोपी के घर वालों से आपकी कोई मुलाकात हुई ये है? पूरा सहमत है, पूरी इनकी जो परिवार है ना पूरी शामिल है इसमें, ठीक है ना। ये बाद में जाके ये मार के फेंक देंगे, रखेंगे नहीं या बेच देंगे, क्योंकि मेरी लड़की कोई खूबसूरत नहीं है कि ये चाटेंगे उसको लेके, ये फेंक देंगे या तो बेच देंगे, इनका ये धंधा है। और मैं एक इकलौती लड़की है, मैं कन्यादान के लिए सोचा था कि कन्यादान एक बाप के ख्वाहिश होता है कन्यादान। मैं लड़का भी देख रहा हूँ, ठीक है, बिहार में अपना लड़का भी देखा हूँ। बेटी मैं कहा 1 प्लॉट 2 प्लॉट है मेरे पास, बेटी तेरे को 1 प्लॉट तेरे नाम कर देता हूँ, तेरे को अगर कोई दिक्कत है। बोला नहीं पापा भी 1 साल रुक जाओ, परसों ही बात हुई है। बोला नहीं पापा भी 1 साल मेरे को पढ़ने, ग्रेजुएशन करने दो, फिर मैं शादी करूँ। ऐसी लड़की कहती है फिर चली जाती है, इसका मतलब क्या है आप ही बताइए। पूरा मेरे पर प्रेशर दिया जा रहा है ना। अभी आपकी लड़की उसी लड़के के साथ है।
तो किस तरह, मतलब कितने बजे कल भी अगर वो लड़की गई है तो उसे जबरन जिस तरह से लेकर के जाया गया है, क्या ये आपके आंखों मेरे के कैमरे में चेक किया गया। मैं तो 10 बजे मैं ड्यूटी आ गया था, 9:30 बजे घर से। फिर मेरी वाइफ फोन की कि जागृति नहीं है, तो मैं जागृति नहीं है तो मैंने कहाँ गई, कैमरा चेक कर। कैमरा चेक किया तो शूज पहन के और सीधी गई है, बस इतना देखा गया। फिर हम लोग छानबीन किए, कह रही थी करोल बाग में, पता नहीं दिल्ली में कहाँ शादी हुआ, मेरे को पता नहीं है पापा, हमके कुछ पेपर ऊपर है। बोला सब वही रख रखा है, मेरा पहचान पर, मेरा आधार कार्ड, मेरा सर्टिफिकेट सब वही रख रखा है। हमके तेरे से कैसे लिया? बोला कि नहीं देता था, मारता था मेरे को, कह रहा तेरा भाई को बर्बाद कर दूंगा। गुंडा टाइप का हुआ है। एक पिता पूरी मेहनत करता है कि अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई, पाई पाई कमाता है, पैर घिस जाते हैं, और पिता की एक आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने हाथों से एक बेटी का कन्यादान करे। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो एक पिता की रूह कांप उठती है। किसी की बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कभी ना हो, ये पिता हर चाहता है। और जिस तरह से देखा जाए, इनकी भी यही मांग है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द वो शख्स जो है वो भी पकड़ा जाए और इनकी बेटी इनके पास आ जाए। अब देखना होगा कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस का क्या कुछ इस पर कहना है। ये सभी तमाम सवाल जो है इस वक्त अभी खड़े होते हैं, और कब इकबाल को हिरासत में लिया जाएगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इकबाल लगातार जो है, जिस तरह से तमाम सबूत अभी तक सामने आए हैं, जिस तरह से रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं कि क्या सच में दबाव बना करके किस तरह से इनकी जो बेटी है उसको उठा करके ले जाया गया और जबरदस्ती शादी करवाई गई, और परिवार को और उसके भाई को धमकी भरे लगातार जो है डायलॉग छोड़ता रहा इकबाल। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इकबाल को हिरासत में कब लिया जाए।